तारीख 5 जनवरी 2024। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में इस तारीख को ईडी की टीम पर एक अटैक होता है। मामला राशन घोटाले से जुड़ा था, जिस मामले में ईडी की टीम शेख शाहजहां के खिलाफ दबिश देने के लिए पहुंची थी। लेकिन उसके बाद जो संदेश खाली का सच लोगों के सामने आया वो हैरान करने वाला था। दरअसल इस घटना के बाद पहली बार संदेश खाली का सच धीरे धीरे उजागर होना शुरू हुआ। इस हमले को 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला मुख्य आरोपी अब भी फरार है। शाहजहां शेख कहां पर छिपा है, किसी को नहीं पता। दिल्ली से महिला, मानवाधिकार और अनुसूचित आयोग की टीम संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर चुकी है। आज स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली का दौरा करने के लिए गई थी, लेकिन टीम के सदस्यों को पुलिस ने वहां पर रोक दिया। विवाद जब बढ़ा तो 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। राज्यपाल चुनी हुई सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इस मामले में आज फिर से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर दूसरी बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शाहजहां शेख फरार नहीं रह सकता और उसे गिरफ्तार किया जाए। इसके फौरन बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने डेडलाइन रख दी। कहते हैं कि 7 दिन के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लेंगे, यह दावा कर दिया गया है। संदेश खाली मामले को लेकर एक तरफ जहां पर बीजेपी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो बंगाल के राज्यपाल का दो टूक कहना है कि अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो यह काम राजभवन को ही करना होगा। उसके पहले जो ट्रेलर संदेश खाली में चल रहा है, ये तो पूरा संदेश खाली तो अभी पहली झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। बंगाल में गांव-गांव से इस प्रकार घटना होने वाला है, अभी वो शुरू हुआ है। ब्रिगेड तो बहुत दूर है। शाहजहां को हाईकोर्ट नहीं बचाया, उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। शाहजहां को बचा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी। अपना पल्लू के नीचे छुपा के रखी है ममता बनर्जी शाहजहां को, और ऐसा शाहजहां गांव-गांव में है और पब्लिक उसको ढूंढ के निकालेगी। As they say, generals do not fight, they make others fight. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will. और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल लगातार बरकरार हैं क्योंकि संदेश खाली इस वक्त पॉलिटिक्स का एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इन्हीं सवालों के साथ दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि शाहजहां शेख अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण मिल रहा है? हाईकोर्ट की दोबारा से फटकार के बाद कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है? ममता बनर्जी शाहजहां शेख को लेकर डिफेंसिव मोड में क्यों नजर आ रही हैं? आप याद कीजिए ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट जब संदेश खाली को आरएसएस का गढ़ बता दिया था उन्होंने। सवाल यह भी है कि क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए अब हाई टाइम है कि केंद्र को दखल देना होगा? एक तरफ राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है, क्या होगा संदेश खाली में? और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ममता सरकार क्या कोई एक्शन लेती हुई नजर आएंगी? मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिकंदर बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित मेहरोत्रा राजनीतिक विश्लेषक वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पार्थो मुखर्जी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रमनीश वत्स जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ खान नेता कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगी सौरभ सिकंदर आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां संदेश खाली में पैदा हो चुकी हैं, हिंसा से लेकर कार्रवाई नहीं होने के गंभीर आरोप, और आपकी पार्टी आज कोर्ट में भी एक कहा गया कि जब टीएमसी का कोई नेता जाता है तो एंट्री मिल जाती है, बीजेपी का कोई नेता जाता है तो रोक दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग टीम तक को यहां पर रोक दिया जाता है। क्यों? यह धारा 144 सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए क्यों? क्या स्थिति संदेश खाली में इस वक्त पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये हाईकोर्ट ने आज जो फटकार लगाया है इस सरकार को, आपको याद होगा कि इसके पहले भी इसी हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था 2 साल पहले कि बंगाल में जो कानून का शासन नहीं चलता है, यहाँ शासक का शासन चलता है। तो देखिए 2 साल से वही चीज का कंटिन्यूटी है ये। और वहां पे ना केवल शेख शाहजहां और उसके साथी जो है वो वहां पे एकदम दहशत मचा के रखा है। हम शुरू से ये दावा कर रहे हैं वहां पे सारे रोहिंग्याओं को भी उसने पनाह दे के रखा है, जो अवैध तरीका से बांग्लादेश से आए हैं, घुसपैठ किया है, और जितने असामाजिक कार्य है वो उन्हीं लोगों से करवाया जाता है।
इसीलिए बाहर का किसी को नहीं घुसने देता है। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार जी जाते हैं तो उसको बार बार रोका जाता है, उसके बाद जब जाते हैं तो उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देता है। लेकिन तो उसी दिन टीएमसी का 2-2 मंत्री जाता है तब वहां पे 144 का कोई पाबंदी नहीं रहता है। तो ये जो ड्रामा ममता बनर्जी कर रही है बंगाल के लोगों के साथ, इसका नतीजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे शाहजहां शेख जैसे लोगों को तो एकदम सीधा गोली मार देना चाहिए। माँ बहन घर से नहीं, निकाल न्यायालय के है आते ना हैं। सर, न्यायालय है ना, एफआईआर भी तो है अब। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया ना कि 4 साल का समय लग गया भाई, आपको 4 साल का FIR समय लग गया कि चार्जशीट आप लोग तैयार नहीं कर पाए। 4 साल तक क्या कर रहे थे, ये भी तो कोर्ट ने टिप्पणी की है। देखिए मैडम, जहां पे मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ी होकर बोलती है कि शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, उनका कौन सा पुलिस ऑफिसर का ये हिम्मत होगा कि उसके खिलाफ जाके उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करे, शाहजहां शेख और उसके साथी के ऊपर। आज इसीलिए क्यों हाई कोर्ट को बोलना पड़ा। अगर यहाँ का कानूनी व्यवस्था ठीक रहता, पुलिस अपना काम करता, तो आज हाई कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन नहीं देना पड़ता, ये फटकार नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, मैं आती हूं सर आपके पास। सुमित मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के सपोर्टर भी हैं और लगातार टीएमसी सरकार का सुमित मेहरोत्रा आप बचाव करते रहे। आज कौन सा सपना देख लिया रात में कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाती है तो आपके नेता कह देते हैं कि भाई 7 दिन के अंदर हम पकड़ लेंगे। लोकेशन भेज दी क्या शाहजहां शेख ने? नहीं, ऐसा नहीं है रुस्तम जी। देखिए, शाहजहां शेख को कोई पार्टी नहीं बचा रही है। पार्टी पूरी तरीके से शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए लगी हुई है, क्योंकि अब देखिए पार्टी लगी है सर, पार्टी लगी है पकड़ने में। देखिए, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, शाहजहां शेख को अंदर करा जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपसे अब भी कह रहा हूँ, शाहजहां शेख को कोई बचाने का काम नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए सुमित मेहरोत्रा ये कहते हुए, कितने दिन हो गए आपको, जरा बताइए। आपको तो मेरे साथ चर्चा करते हुए बड़े दिन हो गए संदेश खाली के मामले पर, और हर बार जब आप मिलते हैं तो आप वही राग अलापते हैं कि भाई पकड़ना चाहते हैं, हम जल्दी पकड़ लेंगे। और मैं हर बार यही सवाल पूछती हूँ कि कितने दिन और। पूर्णिमा जी, आज हमारे नेता ने, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है, कोई बचाने की हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही कि हम बचा रहे हैं। हम वहाँ की जनता के संग में, वहाँ की महिलाओं के संग में हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कहना, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। लग नहीं रहा ना सर, ऐसा लग नहीं रहा ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप कहते रहिए 50 बातें, लेकिन अगर महिलाएं वहां की रो पीट रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं। आज कोर्ट में जिन टिप्पणियों का जिक्र हुआ वो मैं आपको बताऊं। जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने क्या कहा, और कोर्ट में बाकायदा उसका उल्लेख है। ये कहा गया पुलिस की तरफ से, अब तो शाहजहां शेख ही तुम्हारा पति है, उसके खिलाफ तुम शिकायत कैसे दर्ज करवाओगे। ये वहां की महिलाओं की स्थिति आप सोचिए। एक एक करके लाइन से सब पर कार्रवाई करनी चाहिए आपको। जितने लोग संरक्षण दे रहे हैं, और उसमें हिम्मत कहां से आ रही है सर, ये तो मैंने पहले भी पूछा। उसमें हिम्मत कैसे आती है कि ईडी की टीम पहुंचती है तो उस पर हमला हो जाता है। राशन घोटाले का पूरा मामला लगातार चलता रहा, महिलाओं के साथ ये व्यवहार, उनके यौन शोषण का मामला, हिम्मत कहां से? कोई तो है जो उसको बचा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे एक अभी थोड़े दिन पहले एक नेता को भी हमने गिरफ्तार करा है, टीएमसी के नेता को भी गिरफ्तार करके हमने जेल में डाला है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष में हैं, कि हम किसी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये काम भाजपा करती है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग फिर आपसे कह रहे हैं, वहां की जनता के संग में है, महिलाओं के संग में है। जो अगर किसी महिला के संग में कोई व्यवहार गलत काम हुआ है, उसको किस आदि ने भी करा है, हम उसे जेल में डालने का काम करेंगे, वहां पे न्याय देने का काम करेंगे। पर भाजपा राजनीति कर रही है। अगर भाजपा को लगता है कि वहां पे कुछ चीज गलत हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगा देती, पर नहीं, इन्हें नहीं लगाना। केवल महिलाओं को आगे कर करके राजनीति करने का काम इनको करना है। मुझे आप बताइए, क्यों नहीं करते ये? कहाँ पे? राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं? अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, राजनीति इन्हें केवल बंगाल में करनी है, बंगाल करनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट बीजेपी से सवाल नहीं कर रही है सर, कलकत्ता हाईकोर्ट सवाल नहीं कर रही है बीजेपी से, कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी से सवाल कर रही है। आपकी सरकार को पूरी तरीके से फेलियर बता रही है, लेकिन आप घूम फिर के आ जाते हैं तुरंत बीजेपी पर दोषारोपण करने के लिए। सिकदर साहब, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सिकदर साहब दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड सर ले लीजिए जल्दी से, इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, जो नेता बोल रहा है कि 7 दिन में शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अपराधी को छुपाना भी अपराध है।
और इसीलिए जो बोल रहा है कि 7 दिन में अरेस्ट हो जाएगा, मतलब उसी ने पनाह दे के रखा है, तो उसके ऊपर पुलिस को नहीं, मैंने तो पूछा ना, लोकेशन दे दी क्या अब शाहजहां शेख ने अचानक से, जो इनको स्वप्न आया कि 7 दिन के भीतर भीतर हम उसको पकड़ लेंगे? यही सवाल तो मैंने पूछा। लौटती हूं सर आपके पास, रमनीश वत्स आपके पास आते हो और उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। रमनीश वत्स, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणी के बाद, राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या ये सीधे सीधे स्टैब्लिश नहीं करता है कि राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है शाहजहां शेख को? डेफिनेटली एग्री विद यू। सबसे पहली बात है कि देखिए, यही ममता बनर्जी हैं, ममता दीदी कहती थी माँ माटी और मानुस। आप माँ देखिए, ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं माँ के रूप में जो आज करा रही हैं कि ममता दीदी कहाँ हैं। माटी की बात करती हैं, कौन सी माटी में? पश्चिम बंगाल की माटी या बांग्लादेश की माटी? क्योंकि बांग्लादेश की माटी मुझे लग रहा है को आप स्वीकारती हैं, मानती हैं, क्योंकि शाहजहां शेख तो खुद कहता है कि मैं बांग्लादेशी हूं। सबसे पहले मैं बांग्लादेशी, खुले आम वो पब्लिकली कहता है, पब्लिक के मंच पे कहता है, वो मानता है इस बात को। फिर उसके बाद देखिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। आप एक निजी चैनल का पत्रकार जाता है, रिपोर्टर जाता है, उसको आप गिरफ्तार कर लेती हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गए, शाहजहां शेख अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वहां की सरकार है और कहीं ना कहीं वहां का जो प्रशासन है वो पंगु है। और वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये महिलाएं, वहां की महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं वो करा रही और कह रही हैं। अरे हाईकोर्ट की उसको टिप्पणी है सर, वो कह रही है कि चूड़िया, वहां की पुलिस टिप्पणी है। प्रशासन जो है चूड़िया पहन ले, वहां का प्रशासन चूड़िया पहन ले, पल्लू ढक ले, अपने माथे पे पल्लू ढक लेना चाहिए। यदि वो कहीं ना कहीं वो, और मैं तो कहता हूं ये कसूरवार दिखती है। सुनिए पूर्णिमा जी, नौवा खली का जो कांड, एक सेकंड रोकते हुए फिर आगे बात पूरी कर लीजिएगा। मैंने कहा हर बार ये चूड़ियां और सर ढकने की बात, इसको कमजोरी के साथ नहीं, सुनिए मैं करेक्ट कर रही हूँ आपको। सुनिए ना रमनीश जी, आपने पिछली बार भी डिबेट में इसका जिक्र किया था, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इनको किसी कमजोरी से आप मत जोड़िए। चूड़ियों को नहीं सुनिए सर, आप समझ रहे हैं मैं आपको किस लिए करेक्ट कर रही हूँ। शब्दावली बदल लीजिए ना, आप इनको घेरना चाहते हैं, इन पर सवाल करना चाहते हैं तो दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए। चूड़ी और सर ढकने की इसमें कोई बात नहीं, शब्दावली चेंज करके फिर बात करिए। देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, शब्द तो वहां की महिलाएं हैं, वहां की महिलाओं को, ना सर, वहां की महिलाएं जो है, टीवी डिबेट में बैठे ना, आप शब्द बदल लीजिए। मैं पूर्णिमा जी सबसे पहली बात ही समझने की जरूरत है, शाहजहां से 1200 से 50 शिकायतें हैं उसके ऊपर 1250 से ज्यादा शिकायतें हैं। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण ममता दीदी के द्वारा दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी खुद इसमें संलग्न है, खुद वो संरक्षण दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी आप कहते हैं कि केंद्र की कमेटी और ये जो बंगाल की जो है पुलिस, वो दोनों में इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे जो केंद्र की कमेटी SIT की जो है उसमें हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वही जो कहीं ना कहीं दोनों में दुराव है, कहीं ना कहीं इसीलिए मिल बैठ नहीं रहा है। और हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकारा, हाईकोर्ट ने आज कह दिया ना कि इस पे स्टे नहीं लगाना चाहिए। आखिर नहीं, और ये भी कह दिया कि हमने कोई गिरफ्तारी के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे रखा है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये उन्होंने क्लियर कह दिया है कोर्ट ने, जिसको लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था। सर मैं आती हूं, नौवा खली कांड जो हुआ था 1946 में, जो नौवा खली कांड हुआ था, वही कांड आज दिख रहा है सामने में। शाहजहां शेख के द्वारा जो किया जा रहा है, जो बताइए कि गुलाम सरवर हुसैनी जो 1946 में जो किया था कत्लेआम और सामूहिक बलात्कार, वही आज वो कर रहा है शाहजहां शेख के रूप में। और शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कह रहे हैं ना, हमने वो तो कह रहे हैं कि हमने 18 गिरफ्तारियां कर ली है, अब 7 दिन के अंदर अंदर हम शाहजहां शेख को पकड़ लेंगे। 2 उसके साथी भी पकड़े गए, वो तो कह रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं अपना। लेकिन मोहम्मद आसिफ खान, कांग्रेस यहाँ पर कहां पर खड़ी हुई नजर आती है संदेश खाली की स्थिति में, जहां पर TMC पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातें जब आप उन महिलाओं को सुनेंगे तो आपकी रूह कौंध जाएगी कि इन महिलाओं के साथ कब से क्या बदतर स्थिति हो रही है, और वो आदमी किस पार्टी से ताल्लुक रखता है जिसकी वहां पर सरकार है। आप तो इन्हीं के साथ मिलकर सर बंगाल में चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे थे ना, और हो सकता है लड़ें भी। यहां स्टैंड करेंगे आप साथ में? स्टेट गवर्नमेंट को फौरन उसे गिरफ्तार करना चाहिए, जितने गंभीर आरोप उसके ऊपर हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आज भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे, जो सपोर्टर हिमायती बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसका तालवा काट के और बोलने के लिए बैठा दिया जाता है, फड़ाफड़ बोलने लगता है। जब मणिपुर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी
तब भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। पता नहीं कहां छुप के बैठे थे। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मणिपुर जाऊंगा, आज तक मणिपुर नहीं गए। वहां की बहन बेटियां नजर नहीं आती। देश के अंदर कैसा दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है वो आज हमें नजर आ रहा है। सिकंदर जी बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा किस तरीके से आपके लोगों ने वहां के हमारे सैनिकों ने क्या कहा। सैनिकों ने ये कहा कि हम अपनी बहन और बीवियों को बलात्कार से बचाने वाले शहादत देते हैं। ये ऐसे चिल्ला रहे हैं तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए थे उस समय। ताता खुल गया। राहुल गांधी साहब भाग खड़े हुए थे। किसी भाजपा के नेता की जो कैसे चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी भाग गए थे वहां पे, भगोड़े साबित हो गए थे राहुल नहीं बोल गांधी। सकते। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो न्याय लगता है संदेश खाली की महिलाओं की सरकार है, सरकार वहाँ पे जाके बोला जाए। रमनीश बच्ची, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आसिफ खान जी, पहले चीज तो मणिपुर से इस मामले को दबाने की कोशिश आप क्यों कर रहे कोई हैं? किसी मामले से नहीं एक दबा है। मिनट, मैं आवाज आपने तेज हाई करने कोर्ट से का नहीं जिक्र होता किया। ना आसिफ मैंने खान। हाई कोर्ट से सुप्रीम आवाज कोर्ट तेज जिक्र करने किया। से कुछ नहीं नहीं, होगा। बात तो जवाब आप तो मेरे दिया बगल जाएगा। में यहाँ पर बैठकर आवाज तेज नहीं, जवाब करेंगे। दिया जाएगा आवाज आपको, तेज जवाब मैं भी सुनेंगे कर आप। सकती हूँ। हर मैं ये जगह कह रही जवाब हूँ सुना जाएगा आपको। मणिपुर के ऐसा मामले नहीं जवाब से सुनेंगी। आप इसको आप दबाने नहीं की जवाब कोशिश को क्यों सुनना कर रहे पड़ेगा। हैं? मैंने जवाब आपसे आपको क्या सुनना- पूछा? मैं दोनों जवाब मैंने दे रहा आपसे हूँ। क्या पूछा था? मैं बंगाल पे भी मैंने जवाब दे आपसे रहा हूँ क्या आपको। पूछा आसिफ खान? मैं मेरा बंगाल सवाल पे क्या था जवाब आपसे? दे रहा हूँ। मेरा सवाल क्या था आपसे जवाब बताइए। नहीं चाहती। मेरा सवाल क्या आप था सुनना आपसे नहीं चाहती बताइए। आप मेरा सवाल क्या था पहले बताइए। आपने सवाल मेरा सवाल क्या था आपसे बताइए। फौरी तौर पे गिरफ्तार होना चाहिए। और किसी ने मैंने कहा- आपसे क्या बोला कि आप इन लोगों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? मणिपुर क्यों जा रहे हैं? किसी ने कहा अच्छा भाजपा के मणिपुर क्यों जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा ये देना देखिए, चाहिए। जब नहीं मांगा गया इस्तीफा आज राष्ट्रपति शासन आज देना चाहिए। संदेश क्यों नहीं खाली लगा? की घटना पे क्यों ऊपर नहीं लगा आज तक? ये जो किसी ने जिप लगा? लगाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिप लगाए, सरकार है, राहुल गांधी जिप सरकार लगाए कुछ हुए भी हैं, कहता रहे, अखिलेश यादव ये जिप नहीं लगाए करेंगे। हुए हैं, हमने शरद देखा यादव किस जिप तरीके लगाए से हुए आपने हैं, कहा लालू 35 यादव, दिन तेजस्वी लगे, यादव, ये शेख सारे को के सारे जो गिरफ्तार नेता न हैं, करने अरविंद के। केजरीवाल 7 जिप दिन लगाए हुए लगे। हैं, मुंह VSP में की बच्ची पट्टी को बांध लिया बलात्कारियों इन्होंने, को भारतीय मुंह में दही जनता पार्टी के जमी रखी बलात्कारियों को है। गिरफ्तार करने संदेश के खाली लिए की घटना 7 के दिन ऊपर तक भी किसी उनके की घर आवाज पे नहीं आ रही है। बंटू नहीं चला। क्योंकि वो मणिपुर की भारतीय जनता घटना पार्टी के गलत है, कार्यकर्ता थे। गलत उन है, कार्यकर्ताओं को गलत है। बचाइए। अपराध देश की बात था। कीजिए। रमनीश जी, मानते हैं इस बात को। रमनीश जी, मणिपुर की रमनीश घटना जी, भी रमनीश जी, घटना थी, क्रिस्प नहीं बात दोहराना करते हैं ना। चाहिए। लेकिन रमनीश जब जी, प्रधानमंत्री- क्रिस्प बात करते हैं ना, क्रिस्प बात करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, क्रिस्प बात बताइए, करते हैं। प्रधानमंत्री मैं जब कहती बोल हूँ रहे कि थे, इस पूरे राहुल मामले गांधी में, भाग खड़े हुए इस थे। पूरे मामले में भाग क्या ये खड़े हुए नहीं थे। कहा गया कोर्ट अमित की शाह तरफ जी से? गए कि नहीं पहले शांत गए? करो, अरे तो शांत आप करो। शांत हो रहे हैं क्या मैं सर? तो सुन रहा हूं। आप शांत हो मैं रहे हैं सुन क्या? रहा हूं। आप भी नहीं मैं तो सुन रहे, सुन रहा वो भी हूं। नहीं सुन मैं रहे। तो सुन रहा हूं आप लोगों को जैसे। स्टूडियो में आजादी अरे मिल जाती है लगातार बोलने नहीं, की। आजादी उनको मिल मैंने जाती है, आपसे तरफा कहा जवाब कि करते कोर्ट ने हैं। क्या ये नहीं आवाज कहा? दीजिए, जवाब दूंगा आपको। अरे तो सुनिएगा ना जवाब सर, दीजिए। मेरा सवाल यही था। इतना गुस्सा मत करिए नहीं, सर, गुस्सा पानी किस पी पर? लीजिए गुस्सा थोड़ा, किसी को नहीं पानी है। पी लीजिए थोड़ा, गुस्सा भाजपा पानी का होता पानी है। पी लीजिए थोड़ा सा, उन्हें बड़ा शांत हो गुस्सा जाइए। है, महिलाओं की बात जब ये कोर्ट ने कहा, हम तो कहते रमनीश हैं जी, महिलाओं के ऊपर बात प्लीज होनी मुझे चाहिए। बोलने पूर्णिमा दें। जी, रमनीश जी प्लीज एक मिनट रुक वहाँ की जाइए। ना महिलाओं एक को सेकंड न्याय रुक नहीं जाइए, मिलेंगे? एक सेकंड रुक जाइए, वहाँ की महिलाओं को एक न्याय सेकंड रुक मिलेगा? जाइए ना सर। डिबेट में बैठ के चिल्लाने से न्याय नहीं मिल जाएगा ना। न्याय देना होता तो राज्य सरकार वहां पर बैठ कर देती। राहुल गांधी अगर देना होता ना तो अभी तक गिरफ्तारी भारत शाहजहां जोड़ो शेख की हो न्याय चुकी यात्रा निकाला है ना होती। राहुल एक गांधी सेकंड जी। उनसे खान सवाल साहब, तो मेरा पूछा सवाल जाएगा। आपसे ये था, मैंने आपसे सीधे सीधे पूछा कि आप इन लोगों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आप मणिपुर का जिक्र बार बार करते हैं। क्या कोर्ट ने नहीं कहा था कि इस मामले की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती? दोनों अलग अलग मामले। फिर आप इसको मणिपुर को अपनी पॉलिटिक्स का एजेंडा क्यों बनाते हैं? मैंने सबसे जब पहले बात तो करते हैं मैं- टीएमसी की, मणिपुर जब के बात बहन को टीएमसी याद की होगा। करते हैं तो पूर्णिमा पहले जी, टीएमसी की वहाँ बात पे कीजिए ना सर। मैं बोलूंगा, जवाब ये देंगे मेरा। पूर्णिमा जी, मेरा वहाँ जवाब पे ये दो देंगे गुटों क्या? में था झड़प। नहीं, मेरा जवाब और ये दो देंगे क्या? गुटों में ही एक आप घटना तो जवाब घटी मैं दूंगा ना। थी मणिपुर में। नहीं, जवाब मैं मणिपुर दूंगा की ना। घटना जवाब और देने यहाँ की दीजिए, जवाब घटना नहीं जवाब में देने बहुत दीजिए, अंतर है। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए सर। पूर्णिमा जी, इनको फैक्ट पता है मणिपुर का? मणिपुर ये में बात करेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं आज चर्चा मणिपुर पे कर ही नहीं रही ना वत्स मैं तो साहब। जिसका इस मैं पर यही जवाब तो नहीं कह रही हूँ आप आपसे। तो मैं चर्चा टीएमसी पर करती हूँ। नहीं, आप लोग बार बार मणिपुर पर क्यों आते हैं? मैं चर्चा कर रही हूँ इस बार, मणिपुर पर नहीं कर रही हूँ सर। संदेश खाली पर चर्चा कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मत करिए, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आप सब लोग डाइवर्ट, आप सब लोग डाइवर्ट करते हैं क्योंकि आपको सीरियल करना होता है। मेरा जवाब लीजिए। प्लीज सर, जवाब नहीं दे मेरा। उसको संरक्षण कहीं ना कहीं ये देते मैं हुए ये कह नजर रहा आ हूं, रहे जो हैं। भी एक इसमें घुसपैठी को इन्वॉल्व ये है, वो संरक्षण दे फौरी रहे तौर पे हैं। गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है। और पार्थो जेल की सलाह मुखर्जी, को- पार्थो लेकिन मुखर्जी, देश की गिरफ्तार नहीं, वैसे बेटी, लोग को फांसी देश की की सजा बेटी होनी होती है, चाहिए। चाहे वो ठीक है, किसी भी हो राज्य गया, की हो। हो गया। सिलेक्टिव फांसी की बेटी सजा नहीं बोलिए, चलेगी यहाँ पे। फांसी की सजा भारतीय होनी जनता चाहिए। पार्टी के लोग
पॉलिटिव सवाल नहीं शाहजहां करेंगे, शेख जैसे ये लोगों कहूंगा को मैं। आज फांसी देश की बेटी तुरंत न्याय होनी मांग रही है चाहिए। ऐसे लोगों से जो बलात्कार के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे किसी भी पार्टी के हो। कम से कम आप सही जवाब तो देंगे। सही जवाब दे दो ना। नहीं दिया ना ये आपने। क्या जवाब नहीं आपने दिया? घुमा दिया। मैंने कहा घुमा दिया? आपने मैंने घुमा कहा- दिया, आप मणिपुर चले गए मैंने सीधे कहा सीधे। टीएमसी के वो नेता जो पार्थो involved मुखर्जी जी। हैं वो जेल के अंदर होने पार्थो चाहिए, मुखर्जी लेकिन जी। देश के तमाम वो लोग
जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, जो ठीक है गिरफ्तार के सिकदर साहब, वो जेल सिकदर के अंदर साहब, होने चाहिए, बाहर सिकदर नहीं साहब होने मेरे चाहिए। एक सवाल का जरा जवाब दीजिए मुझे। जब बार बार राज्यपाल की बात होती है, राज्यपाल इसको लेकर पूरे नाखुश नजर आते हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि केंद्र वहां पर लगातार आपके नेता जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी जाने का कार्यक्रम है, पीड़ितों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, ये बताइए कि केंद्र इंटरवेन क्यों नहीं कर रहा है इस मामले पर? अगर राष्ट्रपति शासन जैसी नौबत है और आपको लगता है कि राज्य सरकार इसमें फेल है, तो फिर आप लोग केंद्र शासन की बात क्यों नहीं करते और उसके पूर्णिमा ऊपर जी, सोच देखिए- भी रहे हैं या नहीं, मुझे यह भी नहीं पता सर। पूर्णिमा जी देखिए, राष्ट्रपति शासन एक लंबा प्रोसीड्योर है, इसमें कानून के बहुत सारे चीजें देखा जा रहा है। केंद्र अपना काम कर रहा है। केंद्र का जितना विंग से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से लेके नेशनल ह्यूमन नहीं कमीशन तो क्या हो रहा है उनके जाने से? उनकी रिपोर्ट को कोई मान रहा है क्या सिकदर साहब? नहीं, नहीं। मान रहा है क्या? देखिए, ममता बनर्जी संदेश खाली को पूर्णिमा जी- आरएसएस का गढ़ बता देती हैं। वो कहती हैं कि पूर्णिमा जी- यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव है पूर्णिमा सर जी- पर। मानता ये जो कौन है इन पर्दा- रिपोर्ट्स को? नहीं, रिपोर्ट को भले ही ममता बनर्जी नहीं मान रही है, लेकिन जो पर्दा गिरा के रखे थे वो आप लोगों के जरिए पूरा देश जान गया है। और यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता खान साहब है, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, नाराज ना होकर सुनिए। राहुल गांधी जी का जब यहाँ पे यात्रा चल रहा था बंगाल में, तभी ये संदेश खाली का कांड सामने आया था। क्या राहुल गांधी जी को वहां एक बार जाना नहीं चाहिए था? हमारा तो रोज कोई ना कोई प्रतिनिधि दल जा रहा है। क्या विधानसभा में आप लोग शून्य हो गए थे, इसीलिए तो पूरी लोकसभा कर में दीजिए। सीट भिक्षा करने के लिए अभी भी आप उनसे तू मैं नहीं कर रहे? सब प्रतिवाद कर रहे हैं क्या? बस मेरा इसका जवाब दे दीजिए। बताइए, जवाब दीजिए पार्थो जी। हमारे माफी नेता चाहूंगी पूरे खान हिंदुस्तान साहब। की महिलाओं की बात करते हैं, सिर्फ आपकी तरह नहीं। जब चुनाव आया आप चुनाव के हिसाब से मूवमेंट बनाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता। देश की तमाम हिंदुस्तान की हर राज्य की महिला है, उनके साथ सम्मान की बात होना चाहिए। जो आपके लोग ये कहते हैं बलात्कारी संस्कारी होते हैं, उनके खिलाफ क्या ये जाएंगे? क्या आज लोग दो जगह बढ़ चुके हैं? जो बलात्कारी को संस्कारी मानते हैं वो आपके साथ खड़े हैं? सेवालाल की बात नहीं, कर वो रहे आप हैं उसकी क्या? बात उसके साथ खड़े हैं आप? राहुल नहीं, गांधी जी संस्कारियों के जाना साथ खड़े चाहिए हैं या नहीं आप? जाना ऐसा चाहिए? लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता आप बलात्कारी को इसका संस्कारी नाम मानते लीजिए हैं। खान ये साहब, संस्कारी राहुल लोग हो गांधी चुके जी हैं। को जाना देश चाहिए की था या जनता को नहीं ये जाना फैसला चाहिए? लेना है कि संस्कारी के साथ खान जी। साहब अभी तो आपने बड़ा पैचअप कर लिया है उत्तर प्रदेश में है। उसी पार्टी के नेता कहते थे ना कि लड़कों से गलती हो जाती है, फिर आप करते हैं बात इस तरीके उसी की। राज्य डबल के स्टैंडर्ड अंदर, करते उसी हैं आप बनारस लोग। के अंदर, डबल उसी स्टैंडर्ड बनारस राजस्थान के में अंदर एक मिनट भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में अभी सरकार बदली है ना खान साहब। यूपी का जिक्र खान किया, साहब, आप यूपी का खान जिक्र किया, यूपी साहब, में ले लीजिए। राजस्थान में अभी सरकार बदली है ना आपकी। राजस्थान में एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए जरा, क्या कहते हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर। आप लोग डबल स्टैंडर्ड से बात नहीं आते, आप लोग डबल स्टैंडर्ड से बात नहीं आते। बाहर निकलिए ना इससे सर, बाहर निकलिए इससे। लोगों का स्टैंडर्ड हो चुका है। पार्थो जी आप हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? यही तो संस्कार भाजपा के हो गए ना, यही संस्कार है पार्थो भाजपा जी, के। पार्थो जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपके पास आना चाहूंगी। बीच में आपसे मैं सवाल नहीं ले पाई। इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है इट्स हाई टाइम केंद्र को दखल देना पड़ेगा? अब बार बार हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है। टीएमसी कितनी संवेदनशील या कितनी गंभीर नजर आती है इसको लेकर, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। एक अलग अलग लेवल का वहां पर पॉलिटिक्स टूरिज्म चल रहा है, जाना है पीड़ितों से, और यहां तक कि उनको कुछ पैसे देने तक की कोशिश की गई। सर मुझे यह भी जरा कंफर्म कीजिएगा। महिलाएं कह रही हैं हमारी इज्जत की कीमत मत लगाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली संदेशखाली में जो हुआ ये बंगाल में कहां पर भी किसी टाइम में कभी नहीं हुआ। इज द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। सेकेंड थिंग, शाहजहां से लास्ट 53 डेज से एब्सकॉन्ड है और गवर्नमेंट कह रहा है उसका कोई पर पाबंदी है हाईकोर्ट की तरफ से। कल भी अभिषेक बनर्जी ने कहा ये हाईकोर्ट की तरफ से पाबंदी है, लेकिन आज हाईकोर्ट में खुलासा बता दिया इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। मतलब एआईटीसी की तरफ से जो बोल रहा था वो सच नहीं था। नंबर 2, हाईकोर्ट के बाद ही टीएमसी ने कहा दिया 7 दिन के अंदर उनको अरेस्ट हो जाएगा। ये डेडलाइन वो कहां से मिला? नंबर 3, नंबर 4, आज ममता बनर्जी डिस्ट्रिक्ट टूर पे गया है पुरुलिया और बांकुड़ा। हर टाइम उन्होंने एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन आज सीधे चला गया एयरपोर्ट के अंदर पुरुलिया की तरफ से, मतलब दुर्गापुर की तरफ से। क्योंकि इस ममता बनर्जी कुछ दिन पहले असेंबली ने कहा जो अपोजिशन का टारगेट है शाहजहां से, मतलब है ये शाहजहां संदेशखाली मतलब नॉर्थ 24 परगना का वोट बैंक का मसल मैन है।
किसी ने एआईटीसी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बदले उनको जिम्मेदारी मिल गया कुछ करने के लिए, जो कुछ चाहे वो कर लीजिए। ऐसा ही उनका जमींदारी बन गया संदेश खाली। वहां का जो मास ग्रीवांसेस है, वो जो आज देख रहे हैं आप, वो उनका ही आउटब्रेक है। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई। लेकिन जरा खान साहब वापस से आपके पास लौटती हूँ, और इसके साथ पार्थो सर आपको ये भी बताते हुए कि अब से पहले जब मैंने जिक्र किया कि वहां पर मंत्री पहुंचे, पैसे देने की बात हुई, उनके नाम भी मेरे पास हैं, पार्थ भौमिक और सुजीत बासु। ये संदेश खाली पहुंचे थे, ये कहा कि आपकी जमीन आपसे दिलवाएंगे, कुछ उनको मुआवजा देने की कोशिश की गई, और उसके बाद महिलाओं ने उनको घेरा, ये कहते हुए कि हमारी इज्जत की कीमत आप मत लगाइए और यहां से चले जाइए। ये सब कुछ वहां पर बहरहाल हुआ है। सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद खान साहब आपके पास आती हूं। सुमित मेहरोत्रा, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछेगा कि अचानक से आप लोगों ने 7 दिन की डेडलाइन दे दी। मैं इसी से शुरुआत कर रही थी और वापस इसी पर मैं अटकी हुई हूं। अब भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया, एक परसेप्शन सेट कर दिया कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने तो आज खुलेआम कह दिया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह सरासर पूरी तरीके से गलत है। पूर्णिमा जी देखिए, भाजपा हो चाहे कुछ और मीडिया चैनल्स हो, जब उसे गिरफ्तार नहीं करा जा रहा था तो कह रहा है कि टीएमसी उसे सपोर्ट कर रही है। अब जब आज खुद ये बातचीत हो रही है, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपकी बातों पर कितना भरोसा करना है कितना नहीं है मुझे नहीं पता है सर, इसलिए अब इतनी पीठ मत थपथपाइए अपनी। अभी तब भी ये सवाल था कब गिरफ्तार होगा, ये सवाल अब भी है कि वो कब गिरफ्तार होगा, और आप कह लीजिए 7 दिन, तब भी भरोसा नहीं है जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता है। याद रखिएगा सुमित मेहरोत्रा जी, 7 दिन से पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा। डीजी रणदीप कुमार ने कहा था जो दिन चाहिए उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं गिरफ्तार नहीं कर रहा है शाहजहां को? पार्थ जी आप मुझे एक बात बताइए, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा तक वो टीएमसी का सपोर्टर है, टीएमसी सपोर्ट कर रही है। अब जब करने पे लगे हुए हैं कि हाँ उसे पकड़ा जाना चाहिए। आपको हाईकोर्ट क्या कहता है वो समझ में नहीं आता क्या सुमित मेहरोत्रा? आपको हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं सुनाई पड़ती? आपको बीजेपी और न्यूज चैनल्स की बातें, आपकी कलकत्ता हाईकोर्ट कह रही है कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं उसको, पूछ रही है वो कि कहां पर छिपा कर रखा है। कैसी बातें करते हैं सर? पूर्णिमा जी, हाईकोर्ट का फटकार केवल एक बंगाल सरकार को नहीं लग रही है, सभी जगह लगती है, चाहे आपका मणिपुर हो। अरे फिर वही बात सर, तो आपके दाग कम नहीं हो जाते ना उससे मेहरोत्रा जी? आपके दाग भी उतने ही गंदे हैं जितने किसी और के हैं, तुलना मत करिए। हमारी अब पहली प्राथमिकता है जो न्याय मिलना चाहिए महिलाओं को, महिलाओं की जो चीज वहाँ पे छीनी गई है। थोथा चना बाजे घना, सुमित मेहरोत्रा, थोथा चना बाजे घना। इस वक्त टीएमसी की हालत सिर्फ यही हो रखी है रमनीश वत्स, सिर्फ और सिर्फ बातें, एक्शन के नाम पे जीरो, कुछ ही नहीं हो रहा वहां पर। पूर्णिमा जी, मैंने हम वादे नहीं करते हैं, पर भाजपा झूठे वादों में उलझी हुई है, उलझाना चाह रही है। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं भाई देश के में, वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हमारे देश में। और माताओं क्या हाल है आप देख सकते हैं। मैं कहीं न कहीं ये कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं है कि वहां की महिलाएं ये महसूस कर रही है कि कहीं नहीं, मैं भारत में तो हुई नहीं, मैं तो पाकिस्तान या बांग्लादेश में महसूस कर रही, वहां की माताएं बहनें जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है वहां पे। और बताइए ना कि एक उत्तम सरदार शाहजहां शेख का ही जो साथी है उत्तम सरदार का है, उत्तम सरदार अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में कि ये हिंदू है। अरे हिंदू नहीं, नूर आलम उसका वास्तविक नाम जो है नूर आलम है वो। और बांग्लादेशी घुसपैठी को संरक्षण देने का काम आज से नहीं हो रहा है, इसके पहले भी टीएमसी से पहले करते थे वो वामपंथी सरकार के द्वारा जो होती थी महिलाओं के साथ अत्याचार। आज हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो अपने आप को कहती थी कि मैं माँ का रूप हूँ, मेरे सरकार में माताएं बहनें यहाँ पे सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षा आपने प्रदान की? वो तो माताएं बहनें ने सर्टिफिकेट आपको दे दिया, अभी सर्टिफिकेट आपको प्रमाण पत्र मिल गया। सुमित जी सीधा जवाब दीजिए ना कि ममता बनर्जी की इतनी बेरुखी क्यों है महिलाओं के साथ? अच्छा ये बताइए ना, इतनी बेरुखी क्यों है उनकी इन महिलाओं के साथ, जरा ये बताइए। पूर्णिमा जी, ममता दीदी अभी तक क्यों नहीं गए? बताइए मेहरोत्रा जी क्यों नहीं जा रहे? आपके तो टीएमसी के सारे नेता पहुंच रहे हैं, आप लोग के 144 भी नहीं है। बताइए जरा क्यों नहीं जा रहे? आवाज नहीं आ रही है वहाँ की, रुदन वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहे, महिलाओं की रुदन सुनाई नहीं दे रहा है। जवाब देने दीजिए मेहरोत्रा जी, बताइए।
भाई सीएम है, सीएम आपसे पूछ के नहीं जाएगा। अरे CM को सर, जाएगा। अरे अरे वहाँ हमसे पे पूछ महिलाएं के ना नहीं जाए, हैं। हमसे अरे पूछ के ना देखिए, जाए, आप मुख्यमंत्री होने के नाते तो चले जाएं। मैं एक आपको सेंटेंस तो आप कैसा बोलिए सुमित मेहरोत्रा, जो कम से कम थोड़ा आज सेंसिबल लगे। स्थिति जो है, इतना इनसेंसिबल आप लोग कैसे हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव में आपको बानगी देखने को मिलेगा, रवनीत भाई, परिणाम मुझे देखने को बताइए। मिलेगा। रवनीत भाई, ममता बनर्जी कहीं न कहीं खिसकती नजर आ रही है। ठीक है, उनको ठीक लग रहा है क्या कह वहाँ रहे पे हैं? इनको वहाँ की जो सुनने जमीन दीजिए, जो है रमनीश जी, खिसकती नजर आ रमनीश रही जी है। सुनने दीजिए, आपको क्या इसका कह रहे हैं? हश्र देखने रमनीश को जी मिलेगा। सुनने दीजिए प्लीज। हाँ, क्या कह रहे हैं रमनीत मेहरोत्रा भाई, जी? रमनीत भाई चलिए, हमने आपकी बात समझ ली कि सीएम के पास समय नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी के पास तो समय होगा। या अरे फोटो तो जा जा रहे रहे हैं ना भाई। वो, जा रहे हैं ना भाई। एक राज्य का सब महिलाओं के मुख्यमंत्री न्याय है के लिए भाई। जा रहे वो। किस उनके लिए लिए जा रहे हैं? सारा देश सांसद है। आ गया चुनाव के लिए उनके जा रहे लिए हैं। सारा आज देश तक है। मणिपुर नहीं गए वो। उनके लिए आज एक तक राज्य बुरे नहीं हालात हैं है, अपने एक मणिपुर के राज्य अंदर। की महिलाओं मुख्यमंत्री भाई हमारी ममता बहन बनर्जी। महकाम उनके पास मंत्री टाइम नहीं स्मृति है। ईरानी को उनके आज पास तक टाइम पहुंच नहीं आया। वहाँ किशन पे मीडिया यदि महिलाओं कोई के जा लिए रहा है, क्योंकि देश की वहाँ मंत्री पे है जा महिलाओं रहा है की तो वो। उसकी यही गिरफ्तारी हो रही भारतीय जनता है। पार्टी वालों को शाहजहां कोई से शर्म आया नहीं हिम्मत नहीं है अब उनकी। खत्म हो गई है वो सिर्फ वहाँ वोट पे राजनीति करते हैं। आज बंगाल बंगाल के प्रशासन की चुनाव हिम्मत सर नहीं के है ऊपर है शाहजहां लोकसभा से का, को गिरफ्तार इसलिए करे। प्रधानमंत्री दो नहीं क्यों? चार बार क्योंकि जाएंगे। उन्हें डर जहाँ जहाँ है। महिलाओं के साथ अत्याचार होते पूर्णिमा हैं, जी देश उन्हें के डर प्रधानमंत्री है वहाँ नहीं कहीं न जाते कहीं और आज तक बांग्लादेशी मणिपुर जो की है शकल नहीं देखी। वहाँ पे जब तक घुसपैठिए के अत्याचार रूप के में बाद जो में आज यही बात वाराणसी के अंदर हुआ है। किया गया इस है। तरीके वो से कहीं न कहीं बनारस उनकी- के अंदर उनकी वोट जो जो है ना बेटियों खिसक को जाए। उठाकर ले गए भारतीय जनता बस पार्टी के एक मात्र है पदाधिकारी, संदेश, इन्हीं के साथी जो हमारे तुष्टीकरण की साथ रहते राजनीति हैं, करना इन्हीं है। के साथी ले जो गए थे। कांग्रेस 7 की दिन तक सरकार इनके में पहले होता था, सरकार योगी और आज सरकार ममता ने दीदी बचाए यही कर रखा। रही है। एक बुलडोजर ममता थी, दीदी यही धमक कर दी, रही है। उनके घर की भारत पहुंच जोड़ो गई, नई यात्रा क्योंकि को भारतीय नहीं जा जनता रहे पार्टी भाई। के संस्कारी अरे, लोग हैं। ये संस्कार, ऐसे कौन सी संस्कार नहीं संस्कार की मौजूद है बात हमारे कर रहे हैं? बराबर में। राहुल गांधी बराबर के- में संस्कार है हमारे। मेवालाल तो ये मेवालाल बोलेंगे, की बात कर रहे हैं क्या? यही संस्कारी वो लोग आपके हैं, संस्कारी जो नेता जिनके कांग्रेस मुंह के से नेता बात नहीं और निकलती आज से है, पहले जो आपकी ना सरकार जाने थी ना कौन राजस्थान सा में रेप काला स्टेट माना चूड़ा जाता पहन था। के बैठ जाते सबसे महिलाओं ज्यादा को बलात्कार लेकर, की घटना नहीं होती मालूम थी उनको। वो राजस्थान में मैं तो होती कहूंगा थी देश की महिलाओं और को न्याय बलोच मिलना की चाहिए सरकार में होती और थी। देश की भारत जनता जोड़ो न्याय 24 के यात्रा। अंदर तय करेगी कि वो संस्कारियों के जोड़ो साथ खड़ी न्याय है यात्रा या निकाला देश है के ना राहुल बलात्कारियों के गांधी साथ जी। खड़ी है नहीं जा रहे तो न्याय संस्कारी पहले दिलाने। कहते हैं। पहले महिलाओं पहले को खान जेल साहब क्यों नहीं जा पहले रहे? खान साहब वहाँ की 24 के लिए महिलाओं को एक कब जाएंगे न्याय दिलाने के एक लिए? सेकंड बस एक सेकंड पहले जरा खान साहब 24 के लिए तय कर लीजिए कि आप किसके साथ बंगाल में खड़े हुए हैं। पहले अपना तय करिए और उसके बाद जनता तय करेगी और जनता तो आपसे पूछने भी नहीं आएगी और ना बताने के लिए आएगी। पहले आप तय कर लीजिए, पहले आप तय कर लीजिए कि आप खड़े हैं साथ में नहीं खड़े। पहले आप लोग तय कर लीजिए। पार्थो जी, सिकदर साहब मुझे सेंट्रल की भूमिका स्पष्ट करिए। अगर टीएमसी के नेता वहां पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये आराम से जा सकते हैं, लेकिन वहीं शुभेंदु अधिकारी जाते हैं या आपके बाकी नेता और खुद प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, तो ये कांग्रेस या टीएमसी क्यों ना कहे कि आपके लिए भी फोटो ऑप है, या क्यों ना कहे क्योंकि चुनाव है और इसीलिए आप चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, जो वहां का वोटर है, उसको आप एक कंधे पर हाथ दे सकें, उसको मरहम दे सकें ताकि वोट आपका हो सके। बताइए जरा। इनकी हिम्मत देखिए, शाहजहां से हमने जिस दिन से ये संदेशखाली के बारे में पता लगा तो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का जनता पार्टी उसके प्रतिरोध में रास्ते में उतर गया। और आपको जानकारी के लिए बोल दूं, अधिकारी को ये कहा खालिस्तानी है, एक मिनट ये सुन आपकी लीजिए, सोच है। एक अधिकारी को ये आपकी सुन रहे समझ थे लो, वहाँ आपके पे। लोग भारतीय जनता पार्टी के ये आप सुन भी रहे कहते हैं, थे। ये खालिस्तानी है, रखिए ये ना। खालिस्तानी का अल्फाज आपको अच्छा लगता है, सुनने की एक क्षमता भी आप रखिए ना इस फिर। देश को बांट रहे हैं। सुनने कई की क्षमता खालिस्तानी, रखिए ना। कई आपका पाकिस्तानी नंबर आएगा तो बोलिएगा जहाँ भाई के साहब। खिलाफ कोई अभी हमला सिकदर साहब का नंबर है, उनको करने सुनने लगते दीजिए। हैं। वो बोलिए एक सिकदर अधिकारी जी। है, देश प्लीज, की खान रक्षा साहब के लिए रुकिए खड़ा सर, है, खान उसको आप साहब कह रहे रुकिए। खालिस्तानी। आपको माफी मांगनी चाहिए देश से बोलने कि दीजिए। हमारे अभी- नेताओं ने गलत अभी कहा। मेरा- माफी मांगनी एक चाहिए। सेकंड सिकदर जी, एक सेकंड सिकदर जी, मैं मान के चलती हूँ खान साहब यहाँ से मेरा- बड़ा आपको क्लियर और लाउड सुनाई पड़ रहा होगा कि रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके आप जरा बावजूद बराबर भी में आप भी रोक दिया करिए नजरअंदाज, जब कोई बोलता है। उसके बावजूद आप आप बराबर में रोक दिया नजरअंदाज करिए। करते हैं। मैं रुक उसके जाऊंगा, लेकिन बराबर में बावजूद रोक मैं दिया यहाँ पर करिए। डिबेट मेरा कैसे बहस हो रही है, करूंगी आपकी कि मैं बहस है, तय आपकी करूंगी, डिबेट आप है। नहीं करेंगे, आपकी डिबेट है, आप मना नहीं नहीं तय कर रहे, करेंगे, लेकिन आप मैं selective तय नहीं बोलने करूंगी, देंगे किसी को। मैं रोकिए, तय आप सबको करूंगी। रोकिए। बीच में सबको मेरा अपनी समय बात मत रखने जाया दीजिए। करिए। सिकदर साहब सबको अपनी अपनी बात बात पूरी रखने करें। दीजिए, मैं भी और दूसरा भी सिकदर साहब सबकी बात बोलिए। रखें। मेरा एक ही सवाल है,
में वहां के जो पीड़ित महिला है ऑन कैमरा मुख्यमंत्री जी को वहां पे आमंत्रण किया है कि दीदी आप खुद आके देख के जाइए हम लोगों के साथ ये हुआ या नहीं हुआ, हम झूठ बोल रहे हैं कि हम बाहर वाले हैं। अच्छा दीदी क्या वो सारे महिला का भी मुख्यमंत्री नहीं है? वो क्या खाली टीएमसी का मुख्यमंत्री है? वो दीदी को मुख्यमंत्री चुनने में तो इस महिला लोगों का भी हाथ है जिसके ऊपर आज उत्पीड़न हुआ है। बीजेपी का तो वहां एक ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं है, लेकिन हम उनके हक के लिए लड़ रहा है।
दीदी एक बार इसका जवाब दे दे, दीदी अभी तक क्यों नहीं गए? आप बोल रहे ना ये क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं गया, किसी को नहीं बुलाया। महिलाओं ने दीदी को वहां बुलाया, ममता बनर्जी को बुलाया, बोला ममता बनर्जी आके हम लोगों से बात कीजिए। इतना साहस नहीं है उसको जाके फेस करने के लिए, फिर क्या नैतिक अधिकार रहती है उसको इस राज्य का मुख्यमंत्री रहने का? पूर्णिमा जी, पार्थो ये जी, कहने में पार्थो कोई जी। गुरेज नहीं है कि 30 सेकंड में खत्म कीजिएगा सर। अघोषित इमरजेंसी है बंगाल में, और बंगाल में मुझे लगता है अविलंब राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देखें महिलाओं, आपको यदि मैं चैनल पे बोल भी नहीं सकता, राष्ट्रीय चैनल पे, कि किस तरह के टीएमसी जो है, टीएमसी के गुंडे जो है किस तरह की डिमांड करते हैं वहां पे। मुझे गुंडे कहने में कोई कहने की गुरेज नहीं जरूरत नहीं है सर, आपको मुझे पता है, कहने में कोई पता गुरेज है नहीं वहां पर क्या होता है, वहां पे क्या जिस हो रहा है तरह ये से सबको सुंदर पता सुंदर है। महिलाओं को टारगेट किया जाता है, वहां पे कहा जाता है सुंदर महिलाओं लेके आओ संदेश खाली में, उसके बाद पार्टी के क्या कहते हैं ऑफिस में, ठीक है, टीएमसी बट के पार्टी के ऑफिस में पहुंचाया वहां जाता है। पर जिस तरीके की घटना होती है, वहां पे दरवाजा मैं नॉक अभी करके हालिया वहां की पर घटना जिस में तरीके की पूर्णिमा जी, गुंडागर्दी हाल चलती की है ना, घटना में बताता हूं, सुनिए, बारात में 30 जा रही सेकंड बोला था उन मैंने, बारातियों साहब में- मुझे उन बारातियों में पार्थो जी 8 से भी महिलाएं सवाल थीं, पूछने दीजिए 8 ना। महिलाओं को उतारा गया, वहां पे 15 दिन तक उनके साथ कुकृत्य किया गया। और वो कौन शामिल थे? शाहजहां शेख जो है उसी के गुंडे, और वो खुद वो उसमें शामिल है। बताइए 1250 जिसके ऊपर शिकायतें हैं, अब तक क्या करे वहां की सरकार, क्या करे वहां का प्रशासन? तो यही तो क्योंकि पूछा वहीं ना कहीं सर मैंने, संरक्षण दिया जा रहा यही है तो वहां पे। पूछा ना और मैंने कि भारत क्या छोड़ो ये न्याय नहीं कहा यात्रा जाए वाले कि कहाँ हैं भाई? संरक्षण दे राहुल रही है गांधी? सरकार? पार्थो राहुल जी गांधी आपको कहाँ लाते है? हुए, वहां पार्थो की जी महिलाओं को बहुत न्याय क्लियरली क्यों मुझे नहीं ये दिलाते? बताइए वहां कि की इस महिलाओं वक्त को संदेश न्याय खाली कब की जो दिलाएंगे? स्थिति है, आने वाले चुनावों में लोकसभा सीटों पर ये किस तरीके से इस पॉलिटिकल टूरिज्म के आधार पर इंपैक्ट करेगी? टीएमसी की जड़ें वहां पर बहुत मजबूत हैं, बीजेपी लगातार वहां पर पहुंच रही है। संदेश खाली जिसको कभी किसी ने पूछा नहीं, क्या वो इंपैक्ट करेगा लोकसभा सीटों के मद्देनजर? बेसिकली यहाँ का जो माइनॉरिटी वोटर है और हिंदू वोटर है, इसके में एक पोलराइजेशन तो जरूर आ जाएगा। दूसरा बात, जो महिलाओं हैं जिसके आधार पर ममता बनर्जी लास्ट इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीट मिला, उसका पर भी असर है। आज तक अभी तक जो हुआ, नदिया, हुगली, बहुत सा जिला में ऐसा संदेश खाली के रेप्लिका बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है, मतलब मानुष भोकाल हो रहा है। इसी के जरिए अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में इसके जरूर असर पड़ेगा।